योगी जी के आने का टाइम था तो योगी जी ने बस इन्होंने मीडिया में उसको हाईलाइट होने के लिए कि ये 400 किलो आरडीएक्स लेकर के ये लोग आ रहे हैं, नेपाल से आतंकवादी आए हैं, पाकिस्तान से आतंकवादी आए हैं, इनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ है ही नहीं, ये केवल अपने हाईलाइट। और इसको भरे मंच से योगी जी ने डांटा था कि सुरेश्वर सिंह कम बोले तो अच्छा होगा। जिले का हमारा जितना अधिकारी है, क्योंकि 9 बार योगी जी आ चुके हैं, तो अधिकारी तो समझता है कि ये दुलरुआ विधायक है और दुलरुआ है भी 9 बार आ चुके। महिषी विधानसभा में प्यार योगी जी का महिषी पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्यार योगी जी महिषी विधानसभा में इनके भ्रष्टाचार और इनके काले कारनामों के लिए उड़ेल रहे हैं। 95% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो सब दबाव में लाए गए और दबाव में लाए गए और भाषण शुरू हुआ और जैसे इन्होंने 2 शब्द कहे केवल, कब्रिस्तान और शमशान, महाराजा सुहेलदेव और गाजी सरकार पब्लिक। लेकिन हमारे यहाँ तो वंशवाद की राजनीति, भाई पिता विधायक थे, उसके बाद माता जी विधायक हुई और एक बार गलती से ब्राह्मण समाज की बेटी मधु पांडे को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल गया तो उसको जान करके इन लोगों ने हरवा दिया कि हमारी सीट सुरक्षित रहा। फिर दोबारा अपना विधायक हो गए, फिर अपना विधायक हो गए, अपनी भाभी को ब्लॉक प्रमुख बना दिया और अपने एक ठेकेदार नौकर को दूसरी जगह का ब्लॉक प्रमुख बना दिया। अब योगी जी को बुलाया कि किसी प्रकार हमारा बेटा भी एडजस्ट हो जाए, क्योंकि उनके बुरे दिन आने वाले हैं। सॉफ्ट लॉन्चिंग हो रही है। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं द टॉप ओपिनियन। आज हम महिषी विधानसभा के जो पूर्व प्रत्याशी और पूर्व विधायक माननीय श्री के ओझा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद आप। देखिए, हम क्षेत्र में गए थे और क्षेत्र में जो हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो लोगों के बीच में आपके लिए एक अलग से प्यार है, क्योंकि कहते हैं कि प्यार सबके लिए होता है, लेकिन जो विशेष प्यार होता है जनता के बीच में वो हमें देखने को मिला कि के ओझा जी के बारे में लोगों ने कई सारे बातें बताई। तो हमसे भी रहा नहीं गया, हम कहे चलते हैं फिर पॉडकास्ट करते हैं आपसे। और जब आपके पास कॉल किया, आपने भी टाइम दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपको, कि टाइम लोग देते नहीं है। फ़ोन उठाते हैं, भैया ठीक है हम अभी बात कर रहे हैं, अभी यहाँ है वहाँ, लेकिन आपने हमको समझा कि ठीक है हम टाइम देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। देखिए, सवालों का सिलसिला चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो क्षेत्र है महिषी विधानसभा, हमेशा ये चर्चा में रहता है, मीडिया पे कहीं ना कहीं साल 2 साल में ऐसा रहता है कि वो चर्चा विशेष रहती है। तो क्या लगता है आपको, ये जो चर्चाएं होती हैं जो वर्तमान विधायक हैं उनके कारण होती है या फिर क्षेत्र ही ऐसा है? नहीं, क्षेत्र हमारा बहुत ही सीधा है जी और बहुत ही अच्छा हमारा क्षेत्र है, लेकिन जो वर्तमान विधायक है जी, क्योंकि ये आज से नहीं जी, जब 2007 में हम बहुजन समाज पार्टी से जी फखरपुर के विधायक थे, परसीमन नहीं हुआ था जी जी, तब ये सन 2007 ही में जी महिषी विधानसभा थी तो ये महिषी के विधायक थे जी, तभी ये विपक्ष में थे और ये अपना नंबर हमेशा बढ़ाने के लिए जी रोज इनका पेपर में, अमर उजाला में जी, रोज कभी इनके घर से चाकू बरामद होता था, कभी इनके घर से बम बरामद होता था। तो ये केवल अफवाह की राजनीति करते हैं, आपको इंटरनेशनल लेवल पर साबित करना चाहते हैं जी। और चूंकि हो नहीं पा रहा है, ये अपने आप को मीडिया में या टेलीविजन में तो दिखा सकते हैं जी, लेकिन जनता के बीच में जमीनी स्तर पे नहीं दिखा सकते हैं जी, क्योंकि जमीनी स्तर पर जो इनके टॉप क्लास के दलाल लोग हैं जी, वो दलाल लोग ही इनको घेरे रहते हैं और इनकी दलालों में ही इमेज है जी, और बाकी गरीब जनता में इनकी कोई इमेज नहीं। हाँ, अभी कार्यक्रम जो यहाँ का कार्यक्रम हुआ था महाराजा सुहेलदेव का उद्घाटन, तो उसमें भी कुछ योगी जी आ रहे तो बता रहे हैं 400 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ था। अब वो एक कंपनी, पेट्रोलियम कंपनी आई थी, वो सर्वे कर रही थी, भारत सरकार ने भेजा था जगह जगह हर जिलों में बिल्कुल भाई खोज के लिए। अब उसमें बता दिया योगी जी के आने का टाइम था तो योगी जी ने बस इन्होंने मीडिया में उसको हाईलाइट होने के लिए कि ये 400 किलो आरडीएक्स लेकर के ये लोग आ रहे हैं, नेपाल से आतंकवादी आए हैं, पाकिस्तान से आतंकवादी आए हैं, इनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ है ही नहीं, ये केवल अपने हाईलाइट। और इसको भरे मंच से योगी जी ने डांटा था कि सुरेश्वर सिंह कम बोले तो अच्छा होगा। और शायद हमें एक बात अभी आपने कहा, जो हिंदू मुसलमान
शायद हिंदू मुसलमान का जो ये एजेंडा लेकर चल रहे हैं, इसी के कारण शायद राम गोपाल मिश्रा की मृत्यु हुई कहीं ना कहीं। देखिए, कहीं ना कहीं नहीं जी, ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ जी, क्योंकि हर साल मूर्तियों का विसर्जन होता था जी, भाई। हम भी विधायक थे, 10 साल रहे जी, उसमें भी विसर्जन की परंपरा बराबर चली आ जी। रही। उसके पहले दिलीप वर्मा जी विधायक थे, जी। उसके पहले इंद्र प्रताप सिंह जी भी विधायक थे, जी, तमाम विधायक रहे हैं। और आराम से, क्योंकि जब भी मूर्तियां निकलती थी तो चूंकि महाराजगंज जो कस्बा है जी, वो कस्बा मुसलमानों का है, जी, उसमें मुस्लिम समाज के ज्यादा लोग हैं जी, और बाजार में हिंदू समाज के भी लोग हैं। जी। तो मुस्लिम समाज के लोग जलेबियां बांटते थे, रास्ते में पानी पिलाते थे, जी। ये काम करते थे। इतना प्यार, इतना सौहार्द था, जी। क्योंकि मुस्लिम समाज के दुकानदार ज्यादा हैं और अगल बगल ब्राह्मणों के गांव है, हिंदू समाज के गांव है। जी। तो जिसको जो सामान की जरूरत होती थी तो हिंदू मुसलमान सब एक दूसरे लोग प्यार से रहते थे, बांटकर। लेकिन इस बार प्री प्लानिंग से दंगा कराया गया। जी, हाथरस कांड में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़ा कांड हुआ था जी, जिसमें एक वाल्मीकि समाज की बेटी को के साथ रेप हुआ था, जी, और उसका बलात्कार हुआ था। जी, और पुलिस ने कानून व्यवस्था न बिगड़े तो रात में पोस्टमार्टम करके रात ही में अंतिम संस्कार करा दिया। उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी ऐसी घटनाएं होती हैं वहाँ अमूमन प्रशासन ये करता है कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ ना होने पावे, तो पोस्टमार्टम करा के अंतिम संस्कार पुलिस अपनी निगरानी में करा देता है। जी, जी। लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि उस बेटे की लाश गांव में आई, और गांव में जब आई तो उसके बाद दूसरे दिन सुबह हुई, और सुबह होकर के सत्ता पक्ष का एक विधायक, भाई विधायक चुना जाता है जनता के द्वारा, बिल्कुल बिल्कुल, और चाहे पक्ष हो और चाहे विपक्ष हो, किसी ने वोट दिया हो और चाहे न दिया हो, विधायक सबका होता है। क्या जरूरत थी कि चारपाई पर लाद कर ले जा करके तहसील में भाषण देने की कि खून का बदला खून। उनके लोग उग्र हो गए, तमाम दंगे फसाद हुए। अगर उसमें मुस्लिम समाज का नुकसान हुआ तो ब्राह्मण समाज या हिंदू समाज का नुकसान नहीं हुआ। तमाम लोगों, निर्दोष देखा मैंने, तमाम लोगों के ऊपर मुकदमे लिखे गए। तो इनके पास केवल यही पॉलिटिक्स है। अब इनका क्या, इनके मुखिया भी वही पॉलिटिक्स करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आए थे यहाँ तेजवापुर के मैदान में, किसी तरीके से तो जनता आई, जनता आ नहीं रही थी। प्रधानों को सख्त निर्देश दिए गए थे कि अगर तुम नहीं लाओगे 500 आदमी तो तुम्हारी प्रधानी नहीं करने देंगे। कोटेदारों को सप्लाई इंस्पेक्टर फोन करता है कि अगर तुम नहीं लाओगे अपने यहाँ से आदमी तो तुम्हारा कोटा सस्पेंड कर देंगे। जितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री थी, जितनी समूह की महिलाएं थी, जितने सफाई कर्मचारी थे, जितने, मतलब मेरे कहने का मतलब है सब लोग उसमें 95% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो सब दबाव में लाए गए। और दबाव में लाए गए और भाषण शुरू हुआ, और जैसे इन्होंने 2 शब्द कहे केवल, कब्रिस्तान और शमशान, महाराजा सुहेल देव और गाजी सरकार, पब्लिक उठ करके जाने लगी। आज जरूरत सबसे बड़ी चीज की है कि किसान का धान की फसल लग गई है, खाद के लिए उसको चाहिए खाद, और खाद के लिए जब जा रहा है सोसाइटी पर तो उनका सर्वर नहीं चल रहा है, सर्वर जान करके फेल कर दिया जा रहा है। आज सबसे बड़ी जरूरत है कि हमारे क्षेत्र में बाढ़ आने वाली है। बिल्कुल भाई 17 सेक्टर हमारे ऐसे हैं जो खैरी घाट बेहड़ा से शुरू होकर के और समदा संगवा तक है, बांध के उस पार के बाढ़ आ रही है। बाढ़ से इनके पास निपटने का कोई इंतजाम नहीं है। बिजली की ये आलम है कि इन्होंने इतने ज्यादा ट्रांसफार्मर रखा दिए हैं, इतने ज्यादा पावर हाउस बनवा दिए हैं कि 24 घंटे में 30 घंटे और 35 घंटे बिजली रहती है। मतलब आप ये
कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार का एक पूर्ण रूपेण अगर केंद्र देखा जाए तो शायद हमारा मासी विधानसभा होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कहीं हुआ जी, क्योंकि आप आए हैं जी बिल्कुल, आप यहाँ से जाएंगे बिल्कुल तहसील मुख्यालय पर दिखाने के लिए लोगों को कि हमने शमशान बनवाया है। सामने शमशान बना, उसकी बाउंड्री वाल धराशायी हो। ये तो हम आज देखे हैं, उसकी बाउंड्री खत्म, टूटी हुई है। हाँ। किसी आप गौशाला में चले जाइए, गौशाला की वो दुर्दशा है। उसको गौशाला क्या कहेंगे, हम बधशाला कहेंगे। गाय मर रही हैं, कौवे उनकी आंखों को नोच नोच करके खा रहे हैं। आप कहिएगा तो अभी हम वीडियो उपलब्ध करा देंगे, वीडियो हम लगाएंगे, वीडियो उपलब्ध करा देंगे। ये भवानीपुर माजिदिया एक गांव पड़ता है जी। और इवन सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो छोटे मोटे पत्रकार साथी हैं, वो कहीं अगर आवाज उठा दे तो उनके ऊपर मुकदमा तुरंत लिख जाता है और तुरंत उनसे फेसबुक पर वीडियो डलवाया जाता है कि मुझसे गलती हुई है और ये इतने बड़े सज्जन आदमी हैं। और वास्तव में सज्जनता में उनकी कोई मिसाल नहीं है, सज्जनता में उनके कोई तोड़े नहीं है। आज के 15 साल पहले उनके पास क्या था, ये अगर निकलवाया जाए, क्योंकि जो हम लोग हलफनामा देते हैं उसमें हमारी संपत्ति दर्ज होती है, बिल्कुल नेट पर दिखाया जाता है, नेट पर दिखाया जाता है। 2017 की संपत्ति देख लीजिए और 2022 की संपत्ति देख लीजिए, 500 गुने का मामला है। हमेशा ये कहते हैं, इनके मुखिया कहते हैं कि समाजवादी परिवारवाद की राजनीति करती है जी, लेकिन हमारे यहाँ तो वंशवाद की राजनीति है। भाई पिता विधायक थे जी, उसके बाद माता जी विधायक हुई जी, और एक बार गलती से ब्राह्मण समाज की बेटी मधु पांडे को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल गया जी, तो उसको जान करके इन लोगों ने हरवा दिया कि हमारी सीट सुरक्षित रहे। फिर दोबारा अपना विधायक हो गए, फिर अपना विधायक हो गए, अपनी भाभी को ब्लॉक प्रमुख बना दिया और अपने एक ठेकेदार नौकर को दूसरी जगह का ब्लॉक प्रमुख बना दिया। अब योगी जी को बुलाया कि किसी प्रकार हमारा बेटा भी एडजस्ट हो जाए, क्योंकि उनके अब बुरे दिन आने वाले हैं। सॉफ्ट लॉन्चिंग हो रही है, सॉफ्ट लॉन्चिंग हो रही है, क्योंकि उनके बुरे दिन आने वाले हैं। ये क्षेत्र की जनता सब जान रही है। नहीं, भ्रष्टाचार तो सारा बालू जी जो खनन हो रहा है, इनके लोग दिन रात ट्रैक्टर चल रहे हैं। कोई दूसरा अगर अपने मकान बनवाने के लिए अगर एक ट्राली बालू कहीं से अलग से निकलवा भी ले तो तुरंत उसकी ट्रालियों पर 1 लाख जुर्माना होता है। जिले का हमारा जितना अधिकारी है, क्योंकि 9 बार योगी जी आ चुके हैं, तो अधिकारी तो समझता है कि ये दुलरुआ विधायक है, और दुलरुआ है भी 9 बार आ चुके। महिषी विधानसभा में सबसे ज्यादा प्यार योगी जी का साथ महिषी पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्यार योगी जी महिषी विधानसभा में इनके भ्रष्टाचार और इनके काले कारनामों के लिए उड़ेल रहे। अच्छा जी। भाई कभी भेड़िए का हमला हो जाता है तो बंदूक तान के खड़े हो जाते हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा था, शायद अमर उजाला में किसमें निकला था कि इनके बेटे को कहीं पाकिस्तानी आतंकवादी ने जान से मारने की धमकी या बम से उड़ाने की दी है? तो अब ये बताइए, एक जनप्रतिनिधि होता है वो जनता का सेवक होता है। बिल्कुल भाई, हम लोग जो भी जनप्रतिनिधि बनता है उसको सरकार द्वारा कार्य करने के लिए, जनता के कार्य करने के लिए हर माह तनख्वाह दी जाती है जी, बिल्कुल। उसको अलग से भत्ता दिया जाता है। तो भाई हम बात कर रहे हैं कि अगर आप मुझे तनख्वाह देंगे, भाई वो पैसा जनता का होता है ना कि किसी का होता किसी है। का नहीं। तो आप अगर हमको तनख्वाह देंगे तो हम आपके नौकर हुए। बिल्कुल। तो विधायक तो एक जनता और प्रशासन के बीच एक पुल का काम करता है कि हमारे पीठ पर पैर रख करके हम आपकी बात अधिकारियों तक पहुंचा देते हैं।
और अधिकारी आपकी बात को सुन करके आपका काम कर देगा। लेकिन ये तो कप्तान बने बैठे हैं। कोई आदमी गया, अगर इनके दलाल को नहीं ले गया तो उसको गाली दे करके भगा दिया जाता है, उसकी एप्लीकेशन को फाड़ के फेंक दिया जाता है। आज पूरा महिषी विधानसभा इस भीषण गर्मी में त्राई त्राई कर रहा है। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 6-6 महीने 7-7 महीने के 9-9 महीने के बच्चे हैं, 1 साल के बच्चे हैं, उन महिलाओं का क्या हाल होगा कि मान लीजिए इन्वर्टर घर में लगा है तो इन्वर्टर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे चला और बिजली 3 दिन से 4 दिन से नहीं है। बिल्कुल एकदम बर्बरता हमारे क्षेत्र की जनता के साथ हो रहा है। अगर किसी के यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति, विपक्ष का व्यक्ति, हम लोग इवेंट क्षेत्र जाते हैं और अगर किसी के यहाँ बैठ गए तो सुबह उसके घर पुलिस आ जाती है, सबके ट्रांसफर होते हैं। मतलब आपको भी बैठने नहीं देते कि आप क्यों जाएं और क्यों हमारे अगर बैठ जाएंगे उसके घर तो सुबह उसके घर पुलिस आ जाएगी तुरंत कि चलो थाने बुलाया है। अब एक शरीफ आदमी को एक थानेदार बुलाता है तो उसकी बेइज्जती होती है। ये आलम है दबाव का। अभी हम लोग मीटिंग करके आ रहे हैं तो जहाँ गए थे मीटिंग करने वहाँ का आदमी, उस घर का मुखिया हट गया, सामने नहीं आ रहा, सामने नहीं, फ्रंट पे नहीं आ रहा, नहीं सुबह मुकदमा लिख जाएगा। जितने थाने हैं सब इनके गुलाम बने हुए। अच्छा भाई, देख भी रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री सीधे 9 बार आ रहा है तो हम थानेदार हैं, हमारी क्या निशात है, और तुरंत हमको उठा करके कहीं पटक दिया जाएगा। झांसी चित्रकूट तो जो हम माल कमा रहे हैं जो थानेदार लोग, उनकी माल की कमाई बंद हो जाएगी। सब हमारे चाहे एसपी हो चाहे डीएम हो, सब लाचार बने बैठे हैं। बहुत प्यारा सवाल है कि ये भी आपने ही बताया था कि हम पहले बीएसपी में थे, तो बीएसपी को छोड़कर फिर आप बीएसपी से करीब 2 बार विधायक भी रहे। 2 बार विधायक रहने के बावजूद आपने सपा ज्वाइन किया और सपा से फिर आप 2022 में टिकट की दावेदारी की, आपको टिकट भी मिला और फिर 2027 में आप एक बार पुनः दावेदारी कर रहे हैं। तो वो थोड़ा कारण जरूर हमको बताएं क्योंकि जनता भी जानना चाह रही है। देखिए, कारण हमें, क्योंकि हमें किसी को दोष देना नहीं जी। 2007 में 2006 की बात कर रहा हूँ, 2006 से पहले मैं गांव का उप प्रधान होता था। गांव सभा का पंच जीते, उसके बाद उप प्रधान हुए। फिर 6 में जिला पंचायत का चुनाव आ गया। बहुजन समाज पार्टी के झंडे पर, क्योंकि उसमें सिंबल नहीं होता है, उसमें हम चुनाव जिला पंचायत, कमजोर गरीब आदमी ने हमको जिता दिया जी। और फिर 2007 में हमने ईमानदारी से अपना वोट अपनी पार्टी को दिया जी। वो हमारा कैंडिडेट, हालांकि जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अब हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय वारिस अली साहब, उनकी पत्नी गुलशन जहां जी थी, वो चुनाव हार गई। हमें टिकट मिल गया 2007 में विधानसभा का। और वास्तव में मैं आपको बता दूं कि न मेरे साथ कोई उस समय प्रधान था, न मेरे साथ कोई कोटेदार था, न मेरे साथ कोई बड़ा आदमी था। गरीब जनता ने हमें बना दिया जी। और जनता ने जब बनाया चुनाव तो हम जनता के बीच के होकर ही रह गए जी। 2007 में भी विधायक बने, उसके बाद 2012 में भी समाजवादी की पूरे प्रदेश में बहुत ज्यादा लहर थी जी जी। और 2012 में भी हमें जनता ने चुन करके फिर पुनः विधायक बना दिया। 2017 तक हम विधायक रहे जी। 2017 में एक बार हमें फिर टिकट मिला जी। लेकिन उस टिकट में हम चुनाव किन्हीं कारणोंवश हार गए जी। और हारने के बाद हमारे कुछ जो बीएसपी में, हम आदरणीय बहन जी को दोष नहीं देंगे जी जी। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी में कुछ ऐसे जिनको आदरणीय बहन जी ने बना के रखा था जी। बड़े पदों से सुशोभित कर रखा था जी। उन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी कर दी जी। 103 सीटों का जो मालिक हुआ करता था, जो टिकट बांटता था, वो खुद बीजेपी में चला गया। तो हम अलग थलग पड़ गए, उनसे हमारा कुछ झगड़ा भी हुआ जी। तो इसलिए हमको मजबूरी में
कोई व्यक्ति अपना घर आसानी से नहीं छोड़ता है। मैं आपके सामने मीडिया के सामने कह रहा हूँ, लेकिन तमाम मजबूरियां थी और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास गए। जब हम 2012 में दूसरी बार विधायक बने थे तो आदरणीय अखिलेश यादव जी जो समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते हैं। जी हाँ। तो हम लोग कोई छोटा मोटा काम लेकर के या बड़ा काम ले करके जाते थे तो इतने सरल स्वभाव के वो व्यक्ति थे ये नहीं कहते थे कि आप विपक्ष के हैं या आप कहाँ के हैं, और आप फटाफट जो है वो तुरंत, मान लीजिए हम लोगों ने कहा कि साहब लोहिया गांव होना है, अच्छा कितने गांव है, ये 15 गांव है, अच्छा 15 तुमको दे दे, मजाक करते थे इस प्रकार हमेशा। तो हमने कहा 16 दे दीजिए, तो कहते थे नहीं 15 ले जाओ, ज्यादा मत मांगो। तो ऐसे नेचर था उनका। तो हम उनके साथ जुड़ना, उनके साथ ज्यादा पसंद किए कि बहुत अच्छे नेचर के व्यक्ति हैं और अच्छे विजन वाले व्यक्ति हैं। सब धर्म की वो सब राजनीति ये नहीं करते हैं कि ये हिंदू मुसलमान, वो चाहे सिख भी जुड़ा है उनसे, उनसे ईसाई भी जुड़ा है, उनसे हिंदू भी जुड़ा है, उनसे मुस्लिम भी जुड़ा है, वो विकास के नाम, वो विकास के नाम पे। अब बताइए, पहले गांव में बहुत बड़े आदमी के यहाँ 4 पहिया वाहन होते थे, अब तो सबके यहाँ लगभग होने लगे 4 पहिया वाहन होते थे। गांव में किसी महिला को प्रसव होता था या कोई बहुत ज्यादा सीरियस होती थी तो किसी बहुत बड़े आदमी के यहाँ जो गाड़ी होती थी तो हाथ पैर जोड़ता था तो गाड़ी मिलती थी। आज 1 मिनट में फोन लगाइए, 15 मिनट बाद एम्बुलेंस हाजिर हो जाएगी। छोटी छोटी बातों पे कत्ल हो जाया करते थे, विवाद तो छोड़ दीजिए कत्ल हो जाया करते थे। 100 नंबर उन्होंने लॉन्च किया कि आप फोन करिए, तुरंत पुलिस पहुंच गई। हम ये नहीं कहते हैं कि पुलिस हरिश्चंद्र बन के जाती थी, लेकिन 100, 200, 500 रुपए में वो मामला बराबर कर देती थी या दोनों पक्षों को थाने बुला लेती थी और थाने नाम सुन करके लोग आपस में ही वही सुलह कर लेते थे। ये सब विजन थे उनके। अब मेट्रो ऐसी व्यवस्था कर दी, हर तहसील मुख्यालय को उन्होंने मेन शहर से जोड़ दिया। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर उस समय उन्होंने इतने पावर हाउस न बनवा दिए होते तो अपने सरकार में, तो गांव तो छोड़ दीजिए, शहर में भी लोग बिजली के लिए तरस जाते। बिल्कुल, इतना बड़ा विकास किया। अरे हमारे बहराइच में आप बताइए मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, अब झूठे नाम लिखा करके दूसरे विधायक का उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये भाजपा वाले अब राम पे राजनीति किए और राम का रुपया लेके भाग गए। तो ये व्यवस्था है इनकी सबकी। एक प्यारा सवाल है कि मान लीजिए आप 2027 में विधायक चुन के क्या कहते हैं विधानसभा में पहुंचते हैं, आपको लोग चुनते हैं, तो आप करीबन 3 काम ऐसे जो आप त्वरित करना चाहें, जिन कामों पे आपको अभी से नजर हो कि नहीं, हम जैसे विधान यहाँ से चुनकर जाएंगे जनप्रतिनिधि, हम तुरंत वो काम पर एक्शन लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो गांव की दुर्दशा इस समय में है, गांव की दुर्दशा बहुत दयनीय है क्योंकि इन्होंने काम कम कराया है, नाम ज्यादा और कमीशन खोरी ज्यादा कराई है। हम अपनी विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं। अभी कल परसों हम देख रहे थे, ये अभी नया बना है कानपुर एक्सप्रेस वे, जिसका टोल शायद 300-400 रुपया है, हमें मालूम नहीं है पूरी तरीके से, वही धंस जा रहा है। अब इनके जो ठेकेदार, भाई बड़े कामों में इनके गुजराती ठेकेदार हैं, तो पता लगा वो बड़े बड़े पुल बना रहे हैं भर भरा कि बिहार की जो आलम हुई है पूरे हिंदुस्तान ने देखा। बिल्कुल देखा। उससे बुरा आलम हमारे महसी विधानसभा का है। इन्होंने यसार के मद में पैसा आता है रिपेयरिंग करने का, भाई इन्होंने तारकुल छिड़क के गिट्टी डाल दी, नीचे कुछ नहीं डाला, बस केवल काली कर दिया, मतलब पेंट कर दिया। मतलब इवन इनके 2 ब्लॉक हैं हमारी विधानसभा में, वैसे हैं तो
एक आधा ब्लॉक है, एक आंशिक शिवपुर ब्लॉक है, जी। लेकिन दो ब्लॉकों में इन्होंने अपने लोग बैठा रखे हैं। भाई काम कराते थे, हम नहीं कहते हैं कि दुनिया कमीशन नहीं लेती, जी लेती है, बिल्कुल हम खुले आम मीडिया के सामने कह रहे हैं जी। लेकिन पहले प्रधान 2-4% देता था, नरेगा में तो पैसा नहीं देता था। आज 20%, 25% नरेगा में पैसा दिया जा रहा है, उसका काम और काम होता ही नहीं है, कागजों पे होता है। एक दिन में 400 लेबर और करते भी काम कर रहे हैं। लेबर कहाँ कर रहे हैं ना, वो तो पसीने कर रहे हैं। नहीं होता ही नहीं है जी। आप देख लीजिए, किसी गांव में 5 करोड़ का काम हुआ है और किसी गांव में 25,000 का काम नहीं हुआ है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा भेदभाव हमारे यहाँ है जी। कितनी बड़ी कमीशन खोरी है। जो उनके दुलरुआ प्रधान है वहाँ 5 करोड़ का काम है, और जो इनके विपक्ष का काम है उसमें 25,000 का भी काम नहीं है। अच्छा, अभी 1 साल पहले, करीबन 2 साल हो जा रहे हैं, 2 साल पहले जो मामला हुआ था महाराजगंज में, जिसमें स्वर्गीय गोपाल जी की मृत्यु हो गई, हम उनके गांव पर गए थे और उनकी जब वाइफ जी से हमें मुलाकात हुई तो सरकार से वादा किया गया था कि उनको एक सरकारी जॉब कहीं ना कहीं दिया जाएगा। उनको संविदा पर करीबन वहाँ से 35 से 40 किलोमीटर दूर मील में काम दिया गया था, 6-7 हज़ार रुपये, वो उनको भी छोड़ दिए। फिर वो इस समय बेरोजगार। आपको क्या लगता है? देखिए, उसमें तमाम वादे किए गए थे जी कि हम आपको नौकरी देंगे जी। ये नहीं कहा गया था कि हम संविदा पे देंगे जी। और तमाम उनको सब जवाब दिखाए गए थे जी। उस समय केवल हिंदू मुसलमान करने सपने दिखाए गए थे। सपने दिखाए गए थे जी। वो बेचारी नानपारा चीनी मिल में, जी, जहाँ पर हमारे माननीय जी के विधायक जी के बेटे जी डायरेक्टर हैं, जी जी, वहां पर 5 या 6 हजार रुपए पर वो रजिस्टर उठा करके एक काउंटर पे दूसरे काउंटर पे ले जाती थी। ये उनका आलम कर दिया गया। उस समय तो फोटो खिंचवाने के लिए, मीडिया में बयान देने के लिए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे जी, ये सारी व्यवस्थाएं तो की गई। मीडिया में आ गया, हाँ भाई ये हो जा रहा है, ये हो जा रहा है। आज उनकी वही विधायक सुन नहीं रहे हैं और उनकी इतनी बड़ी मजबूरी हो गई कि चूंकि महसी का मामला है तो जनपद बहराइच का कोई भी विधायक की हैसियत नहीं है। विधायक तो छोड़ दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत नहीं है कि महसी में किसी अधिकारी के पास फोन कर सके। वो बेचारी गोंडा गई। एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं माननीय प्रेम नारायण पांडे जी, सज्जन व्यक्ति हैं जी, तो उनके पास गई, क्योंकि ये सोच के गई कि ब्राह्मण विधायक है, क्योंकि यहाँ भी ब्राह्मण विधायक है तो ये इनके भी बस की बात नहीं है कि ये महसी विधानसभा में फोन कर दे या उनके विधानसभा के किसी मामले में फोन कर दे। और उन्होंने फेसबुक पे भी डाला। आज दर दर की ठोकरें खा रही हैं। हमने उनके पास संदेशा कहलवाया भी था, ऐसा नहीं है, और संदेशा कहलवाया था कि आप एक बार बताइए हमें जो वादे पूरे किए गए थे क्या पूर्ण हुए। तो उन्होंने हमारे खिलाफ ही बयान देना शुरू कर दिया। मतलब जो उनकी वाइफ है, वाइफ ने, हाँ वाइफ ने, उन्होंने हमारे खिलाफ बयान दिया। हम ये चाहते थे कि अगर जो भी वादे किए गए थे, अगर एक बार हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मिलवा दें, और वो ये हमारी व्यक्तिगत मंशा थी कि वो अगर ट्वीट कर देंगे तो शायद मीडिया में चल जाएगा, तो दूध का दूध पानी हो जाएगा, तो शायद इसके ऊपर दबाव में कुछ कहीं ना कहीं जाग मिल जाएगी। लेकिन वो अब क्या हुआ उसमें हम ज्यादा, क्योंकि वो हमारे खिलाफ ही बयान देने लगी, जबकि हमारा कोई नहीं। भाई 2 परिवार बर्बाद हुए, बिल्कुल, उधर ब्राह्मण समाज का परिवार बर्बाद हुआ, उधर मुस्लिम समाज का परिवार बर्बाद हुआ। भाई जिसने गलती की है, हमने यही कहा था मीडिया में जब सजा हुई थी, तो हमने मीडिया में सिर्फ इतना ही कहा था कि भाई जिसने मारा है या जिससे गलती हुई है उसको आप फांसी से भी बड़ी सजा देते। लेकिन चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी निर्दोष को सजा मत दीजिए।
उसमें तमाम ब्राह्मण समाज के लड़के, रेहुआ मंसूरे के, 3 काना सिपहिया बिउली का नाम है, वहाँ के बच्चे, तमाम लोग 15-15 दिन रात में गांव से भाग भाग करके दूसरी जगह लेटे ले। इस प्रकार उगाही पुलिस ने की है। अच्छा, एक प्यारा प्यारा सवाल है, हम शायद टाइम ज़्यादा हो रहा है तो आखिरी सवाल रखेंगे कि अभी 5 महीने बाद चुनाव यहाँ पर होगा विधानसभा का, अभी से रणनीति क्या है? क्या लग रहा है कि 2027 में आपकी विधानसभा की जनता और सबसे बड़ा जो कोर वोटर, मतलब कोर नहीं कह सकते लेकिन सबसे बड़ा वोटर जो ब्राह्मणों का है वो किसकी तरफ है? देखिए, सबसे ज्यादा वोट पिछली बार जी ब्राह्मण समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था जी, सबसे ज्यादा वोट दिया जी। था। और सबसे ज्यादा अपमानित अगर कोई हुआ है ब्राह्मण ही हुआ है, तो ब्राह्मण ही हुआ है जी। क्योंकि भाई मुस्लिम ने वोट दिया नहीं तो मुस्लिम जाएगा नहीं विधायक के पास, बिल्कुल। यादव ने वोट दिया नहीं तो यादव जाएगा नहीं जी, जिसने वोट दिया है वही तो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्राह्मण समाज, लोधी समाज जी, निषाद समाज, जी। निषाद समाज से कहते हैं कि आपने हमें तो वोट दिया नहीं है, संजय निषाद के नाम पे दिया जी। है, जाओ वहां काम ले लो, उनसे काम ले लो जी। लोधी समाज से कहते हैं कि तुमने हमें तो वोट दिया नहीं है, कमल को दिया है, तो जाओ योगी मोदी से काम ले लो। ब्राह्मण समाज से कहते हैं कि भाई हम पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, हमें 36 से हमारे नजदीक कतई नहीं जाएगा, और अगर उन्होंने किसी का अपमान किया होगा तो अपमान का बदला जिस दिन इनको इनकी अधिसूचना लगेगी और जब गांव में हाथ जोड़ करके वोट मांगने जाएंगे उस दिन ब्राह्मण समाज इनको सबक सिखाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ईंट का जवाब पत्थर से देगा, जो पत्थर से नहीं देगा, एक बात है कि चूल हिला देगा, इनकी नींव को उखाड़ देगा। इतना आक्रोश लोगों में है। अभी जल्दी ही आपने जंतर मंतर पर देख लिया जी जी, कितना पार्टी के खिलाफ आक्रोश है बहुत। तो यहाँ पर तो उससे 1000 गुना ज्यादा आक्रोश है। कोई गरीब आदमी उनके पास जा नहीं सकता, अपनी बात कह नहीं सकता जी। उनके दलाल अगल बगल रहते हैं, उनके ठेकेदार अगल बगल रहते हैं। मैं उनके संगठन के ही लोग, मैं तो खुला मीडिया के सामने कह रहा हूँ, उनके संगठन के ही एक हमारे बीर साईपुर गांव के जायसवाल जी हैं, विनीत जायसवाल नाम है, नशे का पूरा कारोबार करा रहे हैं। पूरी विधानसभा ने, पूरे जिले में उनका सिंडिकेट है। आपने एक नशा सुना होगा चिप्पड़ का, जी हाँ, बहुत चलता है, पूरे जिले में उनका चल रहा है जी। तो मुझे उनके कार्यकर्ता ऐसा काम कर रहे हैं तो न इस बार उनको जनता बख्शेगी न उनको ऊपर वाला ही बख्शेगा। अगर ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन जिस दिन लाठी पड़ती है उस दिन आदमी फिर कभी उठ के खड़ा नहीं हो पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप